हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसे शुरू करने से पहले इसकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के नियम क्या क्या है वो देखते हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n। तो इसका इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ए की पावर m माइनस ए की पावर n। यहाँ पे ए की पर न्यूमरेटर ए की पावर m है, अपॉन में डिनोमिनेटर भी ए की पावर n है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, ए की पावर m और माइनस n, क्योंकि यहाँ पे भी a और यहाँ पर भी ए और ए तो इसका दोनों का बेस तो सेम है ना, तो बस पावर ही तो अलग अलग है। तो हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है। ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n। और अगर ए ऐसे लिखा होगा ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम माइनस करेंगे ए की पावर m माइनस n। एक कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिखा होगा तब भी है तो डिवाइड ही। ए से ए की पावर n से ए की पावर m में डिवाइड ही तो दे रहे हैं। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर यानी ए की पावर n से ए की पावर m में डिवाइड ही तो दे रहे हैं। तो डिवाइड देते हैं, जब डिवाइड देते हैं तब पावर माइनस हो जाती है। डिवाइड में क्या हो जाती है, पावर माइनस। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स। तो 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 5 की पावर 5 तो 5 ही रहेगा, पावर क्या हो जाती है माइनस, 3 माइनस 2 होगा, 3 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 5 की पावर 1। और अगर ऐसे लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा, 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 माइनस 2 तो क्या होगा, 5 की पावर 1। 1 तो 1 ही होती है। अब दूसरा देखते हैं। ए की पावर m की पावर n, तो क्या होगा इसकी, ए की पावर m n, m n मतलब मल्टीप्लाई, ए की पावर m n हो जाएगा मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर है ना, पावर के ऊपर पावर है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 5 की पावर 3 उसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 2, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6। आया समझ में। अब 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए की पावर m इंटू बी की पावर n। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर n, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड होता है। और पहले ऊपर वाले में पहले में फर्स्ट में बताया था, उसमें डिवाइड होता है तो डिवाइड में माइनस होता है और मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। अब इनके एग्जांपल देखेंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। यहाँ पे भी ए की पावर m बी की पावर m होगा, क्योंकि पावर तो सेम है, बेस डिफरेंस। बेस कैसे डिफरेंट, पावर कैसी है सेम। तो पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3, तो 2 3 6 की पावर 3।
अब 4 देखते हैं। नेक्स्ट, ए की पावर m अपॉन में b की पावर m। तो इसे सॉल्व कर ऐसे करेंगे, पावर तो यहाँ पे भी सेम है, बी सी तो अलग अलग है, तो क्या करेंगे ए की पावर b और पावर m, ऐसे करते हैं। और अगर ऐसे है तो इसे सॉल्व ऐसे करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो ए की पावर m अपॉन में b की पावर। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3 की पावर 3। नेक्स्ट देखते हैं, ए की पावर 0 बराबर क्या होता है, पावर अगर 0 होगी ना तो क्या होगा 1। किसी भी संख्या की पावर 0 होगी इस, तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे 5 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा। x की पावर 0 है तो भी 1 ही आएगा। आया समझ में। एक 5 पॉइंट्स है ना, वो क्या है, वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के प्रकार नियम है। तो पहला कौन सा था, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n बराबर ए की पावर m माइनस n। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। अगर ऐसे लिखा होगा तब भी ये आएगा, अगर ऐसे लिखा होगा तब भी ऐसे आएगा। नेक्स्ट कौन सा था, ए की पावर m उसकी भी पावर n, तो ए की पावर m n मल्टीप्लाई में हो जाएगा। थर्ड कौन सा था, ए की पावर m इंटू बी की पावर, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो क्या होगा ए बी की पावर, ए बी की पावर m। और 4 वाला कौन सा था, ए की पावर m अपॉन में बी की पावर, तो क्या होगा ए अपॉन में बी की पावर m। और फिर कौन सा, ए की पावर 0, तो क्या होगा 1। इन्हीं पांचों नियमों से हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। अब हम शुरू करते हैं 10.1। 10.1 क्वेश्चन 1 में क्या है, एवेल्यूएट। तो एवेल्यूएट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, तो 3 की पावर -2, तो ये सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 3 की पावर -2 है, तो अगर पावर माइनस में होता है तो क्या होता है 1 अपॉन में 3 की पावर 2। अगर पावर 2 है तो क्या होगा 3 इंटू 3, तो क्या होगा 1 अपॉन में 9। तो यहाँ पे कौन सा लॉज का लॉज यूज हुआ, तो ए की पावर -m इक्वल में 1 अपॉन में ए की पावर m। इसका यूज करके तभी तो यहाँ पे 3/2 आया, 1/3 की पावर 2 आया। क्यों आया, क्योंकि पावर में माइनस माइनस पावर था, पावर होता तो वो अपॉन में चला जाता है डिनोमिनेटर में। तो अब दूसरी नेक्स्ट, -4 की पावर -2, तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे भी माइनस पावर है तो क्या होगा 1 अपॉन में -4 की पावर 2 प्लस हो जाएगा ना, अपॉन में आके प्लस हो जाता है पावर, तो क्या होगा 1 अपॉन में -4 इंटू -4। पावर 2 है ना तो 2 बार लिखेंगे 4 को, तो 1 अपॉन में 4 4 जा 16, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस, तो इसीलिए प्लस। अब नेक्स्ट 1 अपॉन में 5 की पावर -5, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम 1 अपॉन में 5 है, 1/2 है, तो 1/2 की पावर -5, तो -5 पावर माइनस में ना तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 की पावर
प्लस हो जाएगी अब तो, 2/1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/5 और 1/5 इक्वल करेंगे तो 1/5 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और ऊपर 2/5 करेंगे तो क्या आएगा 32। 2/5 करेंगे तो कैसे करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 टू को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 2 2 या 4, 4 आ गया। अब 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, तो क्या आ गया 32। तो ऐसे करते हैं। यहाँ पे कौन सा लॉज यूज हुआ, a⁻m इक्वल 1/m, यही यूज हुआ। और कौन सा हुआ, और यहाँ पे a/m, तो क्या होगा a/m/b/m, यहाँ पे यूज किया। इस वाले नियम से ए वाला स्टेप आया, और इस वाले नियम से ये वाला स्टेप। एक बार देख सकते हैं आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर। पावर में एक्सप्रेस करना है, नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो -4 डिवाइड -4/8, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड के लिए हमने पहले बताया था ना क्या होता है, a⁻m डिवाइड a⁻n, फर्स्ट वाला लॉ बताया था ना, a⁻m-n हो जाता है। तो बस कर दो, -4 दोनों जगह -4 है, बस पावर ही तो अलग अलग है, तो पावर माइनस कर दो। 5 - 8, 5 - 8, ऐसे 8 - 5 नहीं लिख सकते, पहले 5 है तो 5 - 8 ही लिखेंगे। तो अब इससे सॉल्व करेंगे, -4 -5 -8 क्या होगा, तो -3, 5 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर माइनस है ना, पावर तो पॉजिटिव में पॉजिटिव बनानी है, तो -4 क्या होगा, तो क्या हो जाएगा -4/3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी हमने पढ़ा था ना a⁻m, यहाँ पे इसे e मानेंगे a⁻m, तो क्या हो जाता है 1/a⁻m, अपॉन में कौन जाता है, तो अब हम पावर पॉजिटिव हो गई, बस हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1/2 और पावर 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 अपॉन में 2/3 और पावर 2। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए भी हमने पढ़ा था ना a⁻m अपॉन में b⁻m, तो क्या हो जाता है a/b⁻m। इसे पहले लिख सकते हो और इसे बाद में लिख सकते हैं, ऐसा था सवाल। क्वेश्चन कैसा था, इस फॉर्म में, तो हमने चेंज कैसे कर दिया, ऐसे इस वाली फॉर्म से इसे चेंज कर सकते हैं, और इस वाली फॉर्म से इसमें चेंज कर सकते हैं, और इस वाली फॉर्म से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस सवाल में हमने इस वाली फॉर्म से इसमें चेंज किया है। तो अब क्या हो जाएगा, वन वन का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 है ना, 2/3, 3 × 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था ना a⁻m
और उसकी पावर n, तो क्या हो जाता है m a की पावर m n, तो m n हो गया ना, तो 1 में 2 की पावर 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे इसे ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। ये हुआ कैसे, इसके लिए भी हमने पढ़ा था ना, ए की पावर ए अपॉन में बी की पावर एम, तो क्या हो जाता है ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर हो जाता है ना। तो भाई हमें 3 के नीचे 3 लिख लेते हैं, -3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सेम सेम हो गया, इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। 3 के नीचे 3 वाला लिख लिया, 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। अब यहाँ पे एक जैसे हो गए ना, 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4, ये डिवाइड वाला बन रहा है ना फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 की पावर 4 -4 इंटू 5 की पावर 4। ये क्यों कैसे हुआ, क्योंकि 3 की पावर ए की पावर m अपॉन में बी की पावर m, तो क्या हो जाता है ए की पावर m माइनस माइनस m n, कैसे हुआ, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, बेस तो सेम है ना, तो ए की पावर m माइनस n, ऐसे हुआ। तो यहाँ पे -3, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 इंटू 5 की पावर 4, पावर 0 है ना, तो 1 आएगा इंटू 5 की पावर 4, तो ए की पावर 0 बराबर में क्या होता है 1, तो 1 इंटू 5 की पावर 4, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 ब्रैकेट इंटू 3 की पावर -5। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 की पावर -7 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है, सीधा सीधा डिवाइड दिख रहा है ना, तो 3 की पावर -7 क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा ना -10 इंटू 3 की पावर -5। ये हुआ कैसे, यहाँ पर ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, ये फर्स्ट वाला ये बताया था ना, ए की पावर m माइनस n हो जाता है, डिवाइड डिवाइड आ गया ना, तो उसमें पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर -7 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना 10 इंटू 3 की पावर -5 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 की पावर 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर -1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या बताया था, ऐड हो जाती है, +-5 पावर क्या हो जाती है प्लस ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m, तो क्या हो जाता है ए की पावर m प्लस n। तो अब यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 3 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -5, तो 3 की पावर -2 हो गया। अब यहाँ पे बताया था ना पावर माइनस में ना, तो इसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो 1 में 3 की पावर 2, ये कैसे हुआ, ए की पावर -m इक्वल 1 में ए की पावर m, ऐसे हुआ। तो हम फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या है, क्या 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3, पावर तो सेम है ना,
यहाँ पे क्या होगा 1/2 की पावर 3, पावर माइनस है ना, तो अपॉन में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इंटू यहाँ पे भी -7 है ना, तो 1/-7 की पावर क्या हो जाएगा 3। क्या हुआ, क्योंकि a⁻m क्या हो जाता है 1/a⁻m, पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ अब हम पहले क्या करेंगे, 1/2 की पावर 3 इंटू -7 की पावर 3। तो ये कैसे हुआ, 1/2 इंटू 7 है ना, तो 2 इंटू -7 पावर क्या हो जाएगी 3। कैसे हुआ, तो ये हुआ कैसे, a⁻m इंटू a⁻n, तो क्या हो जाता है a⁻m(n). तो यहाँ 1/2 क्या है, तो क्या हो जाएगा -14/3। तो नंबर 3 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर-5 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो इसे कैसे करेंगे, 3 की पावर 0 1 प्लस 4 की पावर-1 है ना, तो पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/4 लिखेंगे। यहाँ पे -1 है ना पावर में, तो क्या लिखेंगे 1/4 इंटू 2 की पावर 2। और यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, और 1 से 4 में हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4, 4 1 जा 4 प्लस 4 से 4 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा 4 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन में 4 इंटू 2 है ना, तो 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 5, बचा क्या 5। तो हम यहाँ पे भी क्या यूज किया, a⁻0। सबसे पहले a⁻0 क्या होता है 1, और क्या इस्तेमाल किया, a⁻m इक्वल 1/a⁻m। यहाँ पे इस नियम की वजह से ये हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर-1 इंटू 4 की पावर-1 ब्रैकेट 1 डिवाइड 2 की पावर-2। देख लीजिए 2 की पावर-1 मल्टीप्लाई 4 की पावर-1 डिवाइड डिवाइड 2 की पावर-2। तो क्या इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर-1 है ना, तो क्या होगा 1/2 इंटू यहाँ पे भी क्या होगा 4 की पावर-1 है ना, तो पावर-1 है तो 1/4। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे 2 की पावर-2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2। यहाँ पे इन तीनों जगह पे एक ही यूज हुआ है a⁻m बराबर में 1/a⁻m। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 इंटू 4 क्या होगा 8। अब डिवाइड 1/में क्या होगा 2, 2 2 क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब हम यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं ना, तो डिवाइड कैसे देंगे 1/8 इंटू इसका डिवाइड देंगे तो 4/1। तो 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 बार, तो क्या आ गया 1/2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 1/2 की पावर-2 प्लस 1/3 की पावर-2 प्लस 1/4 की पावर-2।
तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 1/2 की पावर -2 है ना, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। क्या हुआ, क्योंकि a की पावर-m इक्वल 1/a की पावर m। 1/2 था, उल्टा करिए तो पॉजिटिव आ गया, 2 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 प्लस 3 की पावर 2 क्या होगा, 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है, 16। अब इनको ऐड करेंगे, 16 और 9 कितने हुए, 25। 25 और 4 कितने हुए, 29। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। 3 की पावर-1 प्लस 4 की पावर-1 प्लस 5 की पावर-1 सब की पावर 0। अब 3 की पावर-1 है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 4 की पावर-1 है तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 5 की पावर-1 है तो क्या हो जाएगा, 1/5। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पावर 0। a की पावर-m बराबर 1/a की पावर m। यही वाला रूल्स यूज हुआ है तीनों जगह पे। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, 5 4 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आ गया, 16। 3 से 16 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 20। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 4 से 16 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बन जाए 15 प्लस 5 से 16 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 12। 12 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 पावर 0। अब ऐड करेंगे 20 और 15, 35। 35 और 12 47। 47 अपॉन में 16 पावर क्या है, 0। तो किसी भी संख्या की 0 होती है तो आंसर क्या आता है, क्यों आता है, क्योंकि हम पहले जानते हैं ना, a की पावर 0 इक्वल 1 होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5। -2 की पावर 3 पावर -2 पावर 2। अब हम यहाँ पे सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -2 अपॉन में 3 की पावर 2 है ना, तो पावर 2 है ना, तो पावर माइनस है, -2 है तो -2 को प्लस में बनाएंगे ना। -2 को +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे उल्टा रिवर्स करेंगे। -2 अपॉन में 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा, -3 अपॉन में 2 की पावर 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, a की पावर-m में 1 अपॉन में a की पावर। और यहाँ पे क्या आया, a की पावर-m n, a की पावर-m n हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, -3 अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 4। हम यहाँ पे -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, यहाँ पे पावर 4 है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 4, पहले यहाँ पे देखते हैं, -3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4। तो क्या आया, ए अपॉन में b की पावर-mn, तो क्या हो जाएगा, a की पावर-m अपॉन में a की पावर-n। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हो गए 4।
यहाँ पे 2 की पावर 4 है ना, तो 2 को 4 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 9 जा 81, और माइनस का करेंगे तो प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 81 अपॉन में 16। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। एट की पावर -1, तो 8 किसका स्क्वायर या क्यूब होता है? 2 की पावर 8 क्या होता है? 2 की पावर -3। 8 को 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर में लिख सकते हैं ना, 2 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 क्यूब क्या होता है? 8, 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। ये अब यहाँ पे 2 की पावर -3, 2 के नीचे 2 वाला लिख सकते हैं, 2 की पावर -3 अपॉन में 2 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 3। तो ये डिवाइड वाला आ गया ना, तो 2 की पावर -3 माइनस -4, तो ये क्या हुआ? ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, तो क्या हुआ? ए की पावर m माइनस n। यहाँ पे बेस तो सेम है ना, पावर डिफरेंट है, तो ए की पावर m माइनस n होगा, m माइनस n होगा, ए की पावर m माइनस n, यहाँ पर माइनस है। अब इसे सॉल्व करें, 2 की पावर इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर -3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 इंटू 5 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 1 है तो 1, 5 की पावर क्यू 3 है ना, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 10 इंटू 25 क्या हो जाएगा? 250, 250। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड में है क्या? 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 ब्रैकेट 1, 6 की पावर -1। तो अब इसे सॉल्व कर से करेंगे, पावर माइनस है ना, तो पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो 1/5 इंटू 2 की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट 1 इंटू 6 की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा? 6। अब ये हुआ कैसे? ए की पावर -m क्या होता है? 1/a की पावर m। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 टू 10 इंटू 1/6, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/10 6 60, 10 इंटू 6 क्या होगा? 60। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच, इसके लिए। तो अब सॉल्व करते हैं, 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 डिवाइड 5 की पावर 5, यहाँ पर 5 की डिवाइड है ना, तो 5 की पावर m माइनस -3 हो जाएगा ना, इक्वल में 5 की पावर 5। ये हुआ कैसे? ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, तो क्या हो गया? ए की पावर m माइनस n, तो कैसे होगा? 5 m यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? m + 3 इक्वल 5 + 5,
अब क्या करेंगे, कंपेयर। यहाँ पे दोनों जगह पे बेस तो इक्वल सेम है ना, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, सेम। पावर ही भी इक्वल, यहाँ पे बेस कैसा है, सेम। तो बेस इक्वल में तो पावर भी इक्वल में होंगी। तो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड, हम बहुत दोनों साइड के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बेस तो इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, m+3 इक्वल 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, m इक्वल 5 - 3, क्योंकि इसे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इक्वल m इक्वल, तो m कितना हो गया, तो m की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। सेक्शन 6 है क्या, 1/3 4 - 1 माइनस 1/4 4 - 1 ब्रैकेट की पावर -1। अब ये सॉल्व करना है। यहाँ पे -1 पावर में, यहाँ पे भी -1, पावर को पॉजिटिव बनाओ तो 1/3 है ना, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, 3/1 हो जाएगा, 3/1, तो 3/1 की पावर 1 हो जाएगा, माइनस 4/1 की पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -1। इसे सॉल्व करते हैं। ए की पावर m अपॉन इक्वल में 1/में ए की पावर -m है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ए की पावर m, 1/में ए की पावर m पॉजिटिव हो जाएगा। रिवर्स करते हैं, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 है ना, 3/1 की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा, 4, पावर क्या है, माइनस। सॉल्व करेंगे, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1, पावर क्या है, -1। तो यहाँ पे क्या आता है, ए की पावर m इक्वल 1/में ए की पावर m, यही होगा ना। तो पावर m है ना, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो इसे रिवर्स करेंगे, 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा, तो -1। 5/8 की पावर -7 इंटू 8 की पावर 8/5 की पावर -4। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पावर तो -7 में ना, तो इसे रिवर्स उल्टा कर देंगे, 8/5। 5/8 है ना, तो यहाँ पे 8/5 हो जाएगा, पावर 7 इंटू 8 की पावर 8/5 की पावर -4 है ना, तो क्या हो जाएगा, 5/8 रिवर्स हो जाएगा ना, तो 4। तो ए की पावर -m इक्वल 1/में ए की पावर m। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 7 अपॉन में 5 की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर 4 अपॉन में 8 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, क्या ए अपॉन में बी की पावर m है ना, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m अपॉन में बी की पावर m। अब हम 8 के नीचे 8 लिख लेते हैं, 8 अपॉन 8 की पावर 7 8 की पावर 4 इंटू 5 के नीचे 5 बार लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 7। तो क्या होगा, 8 की पावर 7 -4 हो जाएगा ना, इंटू 5 की पावर 4 -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, तो डिवाइड में ना, अपॉन में ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, पावर डिवाइड में और अपॉन में होती तो पावर कैसे हो जाती है, माइनस। तो 8 की पावर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, -3। अब 5 नीचे अपॉन में पहुंच जाएगा ना, 8 की पावर 3 इंटू 1/5 की पावर 3 अपॉन में पहुंच गया ना, ए की पावर -m इक्वल 1/में ए की पावर m। तो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 8 × 8 अपॉन में 5 × 5 × 5, तो क्या हो जाएगा 512 अपॉन में 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब इसे एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर 5 अपॉन में 8 था की पावर -7 इंटू 8 अपॉन में 5 की पावर क्या था -4। तो इसे पावर माइनस है ना, तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो यहाँ पे 5 अपॉन में 8 है ना, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 5, क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 5, तो 8 अपॉन में 5 हो गया। और यहाँ पे 8 अपॉन में 5 था तो 5 अपॉन में 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी तो पावर माइनस में। अब यहाँ पे 8 की पावर 7 अपॉन में 5 की पावर 7 हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन में 8 की पावर 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में 4, ब्रैकेट की पावर 4 था तो ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो ऊपर भी तो पावर भी बट जाएगी ना, 5 अपॉन 5 पे भी पावर हो जाएगी, 8 पे भी अलग पावर हो जाएगी। तो 8 के नीचे 8 वाला लिख दिया, 8 अपॉन में 7 अपॉन में 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 7। अब यहाँ पे अपॉन में ना सेम है ना बेस, 8 की पावर 7 अपॉन में 8 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 7 -4, तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है ना, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 -7 होगा। ऐसा मत कर देना कि 7 -4 लिख दो, पहले 4 -7, 8 की पावर क्या हो जाएगा 7 में से 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 -7 है ना, तो 4 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3। यहाँ पे पावर माइनस आ गया तो इसे प्लस में बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5 की पावर 3। तो अगर ऊपर 8 की पावर 3 नीचे 5 की पावर 3, तो 8 को 3 बार लिखेंगे, 8 का क्यूब होता है ना तो 3 बार, 5 को 3 बार लिखेंगे। अब 8 8 जा 64, 64 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 512, ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, फिर 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या सिंप्लीफाई 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। टी जीरो नहीं हो सकता, तो चलो देखते हैं। 25 है ना, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 25 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 5 स्क्वायर लिख दिया इंटू मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू जब 10 है ना, तो 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 5 2 8 10 होगा ना, इंटू टी की पावर -8 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 की पावर यहाँ पे 1 ही तो है 1, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 4 सेम रहेगा ऊपर, यहाँ पे 5 की पावर -3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना इन दोनों, तो क्या हो जाएगा -3 + 1, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 2 इंटू टी की पावर -8 हो गया ना। क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए वाला ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m + n। तो अब देखते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 2 था तो सेम लिख दिया 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 था लिख दिया, यहाँ पे -3 + 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे टी और यहाँ पे नीचे भी टी है, तो इनको सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 2 है तो माइनस हो जाएगा ना, 5 की पावर 2 माइनस -2 मल्टीप्लाई टी की पावर क्या है -4 और नीचे क्या है -8, तो माइनस करेंगे ना तो -8 और अपॉन में क्या है 2। क्या हुआ, क्योंकि डिवाइड ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, तो डिवाइड में ना तो ए की पावर m - n
तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो 5 की पावर क्या आएगा 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू टी की पावर -4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +8 अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 है ना, तो 5 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 4 बार लिखेंगे अपॉन में 2 इंटू टी की पावर 4 क्या हो जाएगा 5 5 25 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा 125 125 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा 625 अपॉन में 2 टी की पावर 4 ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 3 की पावर -5। तो यहाँ पर 10 है ना, तो 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और 5 को भी स्क्वायर में चेंज कर लो तो 3 की पावर -5 इंटू 10 है ना, तो 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। 10 को 2 इंटू 5 लिख दिया, पावर तो सेम है, पावर तो -5 ही रहेगी। यहाँ पे 125 था ना, तो 125 क्या है 5 की पावर क्यूब है ना, 125 है क्या 5 की क्यूब है ना, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 अपॉन में क्या लिखेंगे 5 की पावर -7 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, इसकी पावर क्या होगी -5। अब क्या करेंगे 3 की पावर -5 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 5 की पावर -5 है ना, तो यहाँ पर 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 अलग अलग कर देंगे, 5 की पावर 3 हो जाएगा अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5 हो जाएगा ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए की पावर ए बी की पावर एम है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अब आगे क्या करेंगे, ऊपर देखो, ऊपर एक जैसा इस पावर दिख रहा है ना, एक जैसा बेस दिख रहा है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे -5 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और ये दोनों एक जैसे हैं और नीचे तो एक जैसे नहीं है। ठीक, तो पहले ये दोनों को एक जैसा बना लो, 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -3 होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर -5 और यहाँ पे क्या है +3। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। देखो यहाँ पे बेस तो सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है ना, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n हो जाता है ना। तो बस अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, 3 के नीचे 3 वाला लिख सकते हैं ना, 3 की पावर -5 अपॉन में 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 की पावर -5 अपॉन में 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर -5 प्लस 3 क्या होगा -2 अपॉन में 5 की पावर -7। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये सारी डिवाइड में ना, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएंगे तो -5 फिर माइनस लगाएंगे फिर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 माइनस करेंगे ना पावर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी पावर माइनस है, तो माइनस पावर माइनस माइनस पावर मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई माइनस करना है ना, तो -7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर -5 माइनस और माइनस क्या हो गया +5 और यहाँ पे क्या यूज हुआ ए की पावर m
अपॉन में ए की पावर एन, क्या होगा पावर माइनस हो जाएंगे ना, ए की पावर एम माइनस एन मल्टीप्लाई टू की पावर माइनस फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई फाइव की पावर -2 प्लस 7, यहाँ पर 3 की पावर -5 था तो माइनस 5 हो गया, इंटू 2 की पावर -5 था, पावर माइनस हो गई तो -5 इंटू माइनस 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 -2 माइनस लगाएंगे और नीचे वाली पावर लगाएंगे -7, अब -5 यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया ना तो +5, यहाँ पे -5 यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे -2 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इसे सॉल्व करके क्या आएगा 3 की पावर 10 यहाँ पे -5 है ना, यहाँ पे -5 था तो -5 प्लस 5 क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 की पावर क्या है -5 प्लस 5 क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है -2 प्लस 7 तो क्या होगा पावर 5, और यहाँ पे 3 की पावर 0 है तो क्या होगा 1, 2 की पावर 0 है तो क्या होगा 1, 5 की पावर 5 है ना तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना 5 बार 3 4 बार 5 टाइम्स, 5 की पावर 5 है ना तो 5 को 5 टाइम्स लिखेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर 0 होता है तो क्या होता है 1, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25, 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 125, 125 125 आ गया ना, 125 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 1 जा 5 5 6, यहाँ पे हो गया ना 625, अब 625 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 6 जा 30, 30 में ऐड 5 6 जा 30, 30 में ऐड 1 ऐड करेंगे तो 31, 3125, 3125। अब यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे।